कौन सा? हाँ जी। यस। शुक्रिया। देखिए, डांडिया के दिनों में थोड़ी सी सिचुएशन वल्नरेबल हो जाती है। हमारे पूरे शहर की जो लड़कियां हैं, विशेषकर यंग लड़कियां हैं, बहुत जोश में, उत्साह में अलग अलग मंडलों में जाती हैं, डांडिया करती हैं। लेकिन पिछले दिनों गणपति मंडलों में जो हुआ या उससे पहले जो हुआ, उससे निश्चित तौर पर हम लोगों ने ज़्यादा सावधानी बरती है। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि अपने डांडिया में महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाए। विशेष तौर पर जो वॉचमैन होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो हम अपॉइंट करेंगे। हमारे जो वर्कर्स होते होंगे उनको स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। वैसे भी मुझे अपने वर्कर्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत कमिटेड होते हैं, बहुत प्रतिबद्ध होते हैं, उनके अंदर एक विश्वास है। तो उस विश्वास के तहत मेरे यहाँ जितनी भी महिलाएं आएंगी, सबकी सुरक्षा की 100% गारंटी लेने की कोशिश की जाएगी। देखिए, जैसा हमारे सेठी साहब ने बताया, जो हम लोग 3 साल से रेगुलर कर रहे हैं, तो अमूमन 15, 17, 20 हज़ार के बीच रहते हैं। आखिर के 2-3 दिन, जिस दिन हम 12 बजे तक करने वाले होते हैं, वो लगभग 25 से ऊपर चला जाता है। वहाँ पर जो कैपेसिटी है वो लगभग 30 हज़ार के आसपास आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि 30 हज़ार के आसपास लोग आएंगे, और जो भी लोग आएंगे उनको उनके जेब से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। सभी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे। सभी लोगों को कहाँ पास मिलेगा इसका भी हम इंतजाम करके देते हैं। उस स्पॉट पे भी पासेज रेगुलर मिलते हैं, डेली के पास मिलते हैं, सीजन पास मिलते हैं। पहली बार वर्षों बाद हमारे बीच बोरीवली में डांडिया करने के लिए और डांडिया के धुन पे पूरी बोरीवली को नचाने के लिए प्रीति और पिंकी जी आ रही हैं। इनका हार्दिक स्वागत है बोरीवली में, और उम्मीद है कि प्रीति पिंकी की वजह से थोड़ा ज्यादा लोग आ सकते हैं, तो उन ज्यादा लोगों को भी एडजस्ट करने का पूरा प्रयत्न होगा। सर, टिकट ना लगने में जैसे आपने कहा कि फ्री है, तो इसके तो ओवर क्राउड हो जाएगा और उससे भी नहीं, 3 वर्षों से हम फ्री में ही कर रहे हैं। तो जो ओवर क्राउड मतलब जो मैदान है, उस मैदान में 20-25 हज़ार लोग आते हैं, 5-10 हज़ार लोग और आ सकते हैं।
हैं, देखिए जब मेरी सरकार है और मैं सत्ता में हूं और मेरे इलाके में कुछ भी होता है तो जवाबदारी मेरी बनती है। अच्छा होगा उसका श्रेय मुझे मिलता है, अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी जवाबदारी हम स्वीकार करते हैं। तो मुंबई में या दिल्ली में कहीं भी जो घटनाएं हाल में घटी हैं उसकी जवाबदारी हम लेते हैं। सामाजिक जवाबदारी, राजनीतिक जवाबदारी और प्रशासनिक जवाबदारी भी लेते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारी माँ बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं हमारे देश में सुरक्षित रहें, इसके लिए सारा इंतजाम भी किया जा रहा है। जिस प्रकार से दिल्ली कोर्ट ने अभी दिल्ली के रेप कांड के अंदर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जो फैसला दिया, उससे निश्चित तौर पर जो रेपिस्ट हैं उनका हौसला टूटेगा, क्योंकि जो बलात्कारी होता है वो बलात्कारी होता है, उसका कोई जाति कोई धर्म नहीं है। क्योंकि बाकी अपराध एक तरफ, बलात्कार बिल्कुल अलग विषय है। क्योंकि आज वो किसी की बेटी हो सकती है, कल वो तुम्हारी बेटी भी हो सकती है। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि जो भी क्राइम करना है कर लो, कम से कम बलात्कार मत करो। क्योंकि कोई भी औरत किसी न किसी की बेटी है, किसी न किसी की बहन है, किसी न किसी की बहू है और किसी न किसी परिवार से जुड़ी हुई है। तो महिलाओं को संरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार या जुल्म होना चाहिए। इसके लिए हर मर्द को संकल्प लेना पड़ेगा, तभी आकर के काम पूरा होगा। सिर्फ पुलिस के भरोसे, शासन के भरोसे ये सारी चीजें नहीं हो सकती। तो ऐसी बात है, आप वहाँ पे तो आपकी जो जनता है वो इस तरह की बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बड़े हैं, तो आपने क्या तैयारी की उसकी? आपने क्या तैयारी? थोड़े बहुत लोग आएंगे, अभी से नाम नहीं बताते, जो अवेलेबल होगा, जो मिलेंगे उनको बुलाएंगे। बहुत सारे दोस्त यार हैं, सभी लोगों को आमंत्रित करने की कोशिश की जाएगी। सर आपने पिंकी और प्रीति को बुलाया, तो जाहिर है आप भी इस बार ठुमके लगाएंगे। इस बार आप भी बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। शुरुआत आप ही कर रहे हैं। हम लोग पब्लिक के लोग हैं। जब हमारी जनता झूम रही तो हम भी झूमेंगे, जब हमारी पब्लिक तकलीफ में होती है हम भी तकलीफ, जब वो रोते हैं तो हम भी रोते हैं, जब वो हंसते हैं तो हम भी हंसेंगे, जब वो नाचेंगे तो हम भी नाचेंगे। प्रीति और दोनों का मेरा सवाल है, हाँ। संस्कृत की बात की जाती है, तो हिंदुस्तान में संस्कृत खत्म होने को है, ज्यादा पॉप सॉन्ग, आइटम सॉन्ग जो ज्यादा यूज होता है, तो किस तरह ये बार आप संस्कृत में पॉप सुनाइए। संस्कृत में पॉप नहीं, बट संस्कृत जो हम लोगों की प्राचीन लैंग्वेज है, हम लोग उसी को आज के ज़माने में लेके आ रहे हैं। क्योंकि लोगों को, आपकी बात सही है कि लोग संस्कृत आजकल नहीं जानते हैं, बट मैं इतना बताऊंगी कि हम ही लोग जो पब्लिक अवेयरनेस ला सकते हैं वो हम ही लोग ला सकते हैं। हम ही इन द सेंस, नॉट मी बट यंग जनरेशन। तो हम लोगों ने डांडिया में इसीलिए संस्कृत को लिया है कि अगर संस्कृत को लेने से लोगों को एक अवेयरनेस आएगी और उसको रिदम में, आज की रिदम में ढाला है। संस्कृत के श्लोक पुराने हैं, आज की रिदम में, डांडिया रिदम में डाला है, तो लोग नाचते नाचते भी जैसे गरबे गाने लगते हैं वैसे वो लोग ये संस्कृत भी गाने लगेंगे, तो उस हिसाब से ये अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। लेकिन पब्लिक ज्यादा चाहती पॉप सॉन्ग, आइटम नहीं, ऐसा नहीं जरूरी है। पब्लिक वो चाहती है जिससे वो नाच सके, झूम सके, फिर चाहे भाषा कोई भी हो, म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, रिदम अच्छा होना चाहिए, गाना अच्छा होना चाहिए और पब्लिक झूमती है, झुमाने वाला चाहिए। लेकिन आज की पब्लिक को संस्कृत जल्दी समझ नहीं आती। पर ये संस्कृत, ये भगवान के श्लोक है, ये आपको आरती जैसे आती है वैसे ये श्लोक है। आज नहीं आती, उनको सुनने में अच्छा लगेगा, तो खुद आज की जनरेशन इतनी अलर्ट है कि वो सोचेगी, नेट पे जाएगी, ढूंढेगी। एंड आई थिंक कि जिसको भी मैंने बोला मैं तांडव गा रही हूँ, नॉट 90% बट 70% नो व्हाट तांडव इज, एंड दे सेड या दैट इज अ ब्यूटीफुल आइडिया एंड एक्चुअली वी हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दैट। नहीं, जब एक बॉलीवुड, एक हिंदी फिल्म का एक गाना तुम्हें व माता, तुम्हें पिता, तुम्हें, ये सब चल सकता है, लोग गा सकते हैं, उस पर झूम सकते हैं, तो निश्चित तौर पर संस्कृत के श्लोकों को सिंप्लीफाई करके अच्छे बीट्स पे, अच्छे धुन में अगर पेश किया जाए तो लोकप्रिय हो सकता है। और इसके लिए प्रीति पिंकी दोनों को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं। और इस बार से संस्कृत में डांडिया होगा और संस्कृत में हमारा पॉप और रॉक आएगा, इसका श्रेय इन दोनों को जाता है। थैंक यू।